आप सबने भारत पाकिस्तान कंट्रोवर्सी के बारे में ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। कश्मीर को लेके जो भारत के रवैये हैं, जो पाकिस्तान के रवैये हैं, इन चीज़ों को भारत और पाकिस्तान के अलावा कुछ जो अन्य देश हैं वो देश भी कहीं ना कहीं इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। ठीक ऐसा ही एक विवाद और अभी रिसेंटली सामने आया। ये विवाद है इजराइल और सीरिया का। अभी ताज़ा खबरों में बात यह है कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक किया। अब आप ये कहेंगे कि ये बात आज से पहले हमने कभी नहीं सुनी कि इजराइल और सीरिया में भी कोई मतभेद है। इससे पहले जब हम बात करते हैं तो इजराइल के विवाद की बात होती है फिलिस्तीन के साथ। फिलिस्तीन के साथ गाज़ा पट्टी या जो वेस्ट बैंक विवाद चल रहा है, जो जॉर्डन नदी के वेस्ट डायरेक्शन में लगता है, उस वेस्ट बैंक विवाद को लेके आज से पहले कई खबरें आपने सुन रखी होंगी। परंतु इजराइल ने सीरिया के ऊपर अभी रिसेंटली एयर स्ट्राइक किया। इसके क्या कारण थे, या ये मतभेद नया तो नहीं? ऐसा नहीं है। इजराइल और सीरिया का मतभेद बहुत बहुत पुराना है। करीब करीब अपन माने तो 1967 से इस विवाद की शुरुआत हो चुकी थी, या ये विवाद 1967 से लगातार सतत चल रहा है। अलग अलग देशों की इसके ऊपर अलग अलग मंशाएं हैं। कोई ये चाहता है कि ये देश इजराइल की तरफ चला जाए और कोई ये चाहता है कि ये देश इजराइल की तरफ ना जाए। इजराइल जो है, इजराइल ने 1967 में सीरिया के एक हिस्से में अपना कब्जा जमाया। जिस हिस्से की अपन बात कर रहे हैं उस हिस्से का नाम है गोलन हाइट्स। अब हाइट सुन के आपको ये लगेगा कि कोई काफ़ी ऊंची सारी जगह होगी। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। गोलन हाइट्स एक पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाका के ऊपर इजराइल के सैनिकों ने अपना कब्जा कर रखा है। ये इजराइल के सैनिक वहाँ अपनी छावनी बना के रहते हैं, और जब कभी भी उन्हें ये लगा, जैसे अपन ये चाहते हैं कि चलो किसी एक काम से बोर हो गए, कुछ नया कर लिया जाए, तो जब वो किसी एक घटना से बोर हो जाते हैं तो कोई ना कोई छोटा या मोटा बम सीरिया के ऊपर डालते रहते हैं। इसमें सीरिया के कुछ सैनिक कई बार घायल होते हैं, एक आधे की कई बार मौत भी हो जाती है। गोलन हाइट्स से ही इस बार इजराइल ने गोले दागे वापस सीरिया की तरफ। इजराइल के नॉर्थ में जब हम सीरिया की तरफ बढ़ें तो पूर्वी कोने के ऊपर वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी दो जगह लोकेट होती हैं। ये दोनों ही जगह इजराइल और सीरिया के विवाद का कारण बहुत पहले से रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का कारण बहुत पहले से रही है। अब जो दमस्कस है ये सीरिया की राजधानी है, और इजराइल चाहता है कि इस दमस्कस पे इजराइल की सीधी नज़र रहे। इजराइल इसके ऊपर एक डायरेक्ट विजन चाहता है। इसलिए ये जो गोलन हाइट्स है, इस गोलन हाइट्स की जगह को उसने अपने कब्जे में ले रखा है। एक प्रमुख नदी जो इन गोलन हाइट्स से होकर निकलती है, उस नदी का नाम है जॉर्डन, और इजराइल अपने पीने के पानी के लिए संपूर्णतः इसी नदी के ऊपर डिपेंडेड है, या ये कह सकते हैं कि पूरे इजराइल का 1/3 पानी जो है ये इस जॉर्डन नदी से ही जा रहा है। तो इजराइल ने क्या कर रखा है, इस जॉर्डन नदी जो कि गोलन हाइट से होके गुजरती है, यहाँ अपनी सैनिक छावनी बना दी। यहाँ रहने वाले लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप या तो इजराइल की नागरिकता ले लें, और अगर आप इजराइल की नागरिकता नहीं लेना चाहते तो आपको इजराइल की जो आर्मी है आपको गिरफ्तार कर लेगी, और आपके साथ मारपीट या आपके साथ कभी बमबारी या कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कोई एयर स्ट्राइक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। मतलब उन्हें किसी प्रलोभन की तरफ से या फिर किसी डर से, दोनों ही तरफ से इजराइल ये चाहता है कि उन्हें इजराइल की तरफ मिला लिया जाए। ये पूरी जगह ही इजराइल अपने अधीन चाहता है। अब इसके ऊपर अलग अलग देशों के अलग अलग रवैये हैं। भारत ये चाहता है कि इजराइल गोलन हाइट्स की ये जगह छोड़ दे, सीरिया को वापस दे दे। क्यों? क्योंकि भारत खुद ऐसी कई परिस्थितियों में फंसा है। कश्मीर के साथ यही विवाद उसका सतत चल रहा है। आज़ादी के समय से ही अपन देखते और सुनते आ रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे ये इजराइल का जो मैं कब्जा बता रहा हूँ गोलन हाइट्स के ऊपर, ये भी एक युद्ध के बाद किया गया कब्जा है। ठीक उसी तरह चाइना ने भी भारत का एक हिस्सा, जिसे अपन अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, चाइना ने भी भारत का ये हिस्सा अपने अधीन कर रखा है, और बार बार वो अपने नक्शे में जो भी परिवर्तन करता है उसमें उस हिस्से को
चाइना का ही हिस्सा बताता है। तो क्योंकि भारत खुद ऐसी परिस्थितियों में फंसा है, इसलिए वो इजराइल को इस मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा, और वो इजराइल को ये कह रहा है कि ये जगह जो आपने युद्ध के बाद कब्जे में ली है उसे वापस सीरिया को लौटा दिया जाए। अमेरिका ये कहता है कि ये हिस्सा इजराइल का ही है और इजराइल को ही इसे अपनी तरफ रखना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने यरूशलेम को अपनी तरफ रख रखा है। जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन ये कहती है कि हम अमेरिका की बात से सहमत नहीं हैं और इजराइल को ये हिस्सा वापस सीरिया को लौटा देना चाहिए। धन्यवाद।